दोस्तों वैसे तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, लेकिन यहाँ कंगारू के अलावा भी कई और मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये मार्सुपियल्स क्या है, तो आप ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि हमारे इस स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मार्सुपियल्स प्रजाति के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्सुपियल्स, आप सभी को कंगारू के बारे में कुछ न कुछ पता ही होगा, लेकिन जो बात लोगों को कंगारू के बारे में चौंकाती है वो है थैलीनुमा आकार में अपने बच्चे को पालने की कला। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बाकी जानवरों से अलग ये ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने की क्या वजह है? दरअसल इनके बारे में जानने से पहले हमें मार्सुपियल शब्द को अच्छे से समझने की जरूरत है। मार्सुपियल शब्द लैटिन भाषा के मार्सुपियम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है पाउच। अगर आसान भाषा में बताओ तो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्रोटअप कंडीशन की वजह से इन्हें मार्सुपियल कैटेगरी में रखा गया है। मार्सुपियल जानवरों का वो ग्रुप है जिसमें कंगारू, कोआला, वॉम्बेट और टेस्मेलियन डेविल जैसे कई जानवर होते हैं। आज के वक्त में मार्सुपियल्स की ज्यादातर प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्चर का ऐसा मानना है कि मार्सुपियल्स आज से करीब 100 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका में विकसित हुए थे। उस वक्त धरती पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सभी देश एक बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। लेकिन समय समय के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सभी देश एक दूसरे से अलग हो गए। जैसे कि वर्ल्ड मैप में देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया बाकी देशों से काफी दूर है, जिसकी वजह से इन मार्सुपियल्स को सर्वाइव करने के लिए एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मिल गया और ये आसानी से ऑस्ट्रेलिया में विकसित होते रहे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ और सेंट्रल अमेरिका में भी मार्सुपियल्स की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। मार्सुपियल्स प्रजाति की खास बातें। कंगारू एक गजब का जानवर है। जन्म से लेकर बड़े होने तक का इनका सफर और इनकी शरारतें भी काफी कमाल है। खासकर थैली में बच्चों को रखने की वजह से ये बहुत ही फेमस है। मगर ऐसा करने वाला यही एक लौता जानवर नहीं है, बल्कि मार्सुपियल्स प्रजाति के ज्यादातर जानवर इसी तरह बच्चों को जन्म देते हैं और इन्हें बड़ा करते हैं, जो बहुत ही अनूठा होता है। ओमनिवर्स होने के साथ साथ मार्सुपियल्स की कई प्रजातियां नाइट क्रिएचर भी होती है, जो रात के समय शिकार के जुगाड़ में लगते हैं। इनमें सूंघने और सुनने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। मजेदार बात तो यह है कि ज्यादातर प्रजाति में एक्स्ट्रा सेंट ग्लैंड पाई जाती है, जिससे ये आसपास मौजूद दूसरे के बच्चों के बीच अपने बच्चों की पहचान आराम से कर लेते हैं। एक और अनोखी बात यह है कि मार्सुपियल्स के न्यूबॉर्न बेबी ब्लाइंड और हेल्पलेस होते हैं, जो कि बाहर की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तैयार नहीं होते। यानी अगर ये जन्म के समय ही बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आ गए तो फिर इनका जिंदा रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ही ये पाउच में डेवलप होते हैं और सही वक्त आने पर धरती पर पहला कदम रखते हैं। मार्सुपियल्स प्रजाति के कुछ जानवर। रेड कैंगरू। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये धरती का सबसे बड़ा मार्सुपियल है? अगर इसकी वजन की बात की जाए तो ये लगभग 60 से 80 किलो तक होता है। रेड कैंगरू पहला ऐसा बड़ा जानवर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छलांगे लगाता है। इस तरह से ये 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच सकता है और लगभग 10 फीट तक छलांग लगा सकता है। और इसी एबिलिटी के कारण अच्छे जानवर कैंगरू से डरते हैं, क्योंकि ये पैरों की मदद से दमदार किक भी मारते हैं, जिसका फोर्स इतना होता है कि आपकी हड्डी झटके में ही तोड़ सकता है। रेड कैंगरू हार्बीवोरस होते हैं, जो सिर्फ घास, फूल, पत्ते खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये कई महीनों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि ये घास, फूल, पत्तों से ही पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। कोआला। अगर आपको जानवर पसंद है तो इस जीव को देखना तो बनता है। इसके क्यूटनेस को देखकर अक्सर लोग इसके तरफ खींचे चले जाते हैं। ये जीव भी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। अपने बड़े बड़े नाखूनों की मदद से ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। अगर इनके खाने की बात करें तो ये यूलिकिप्टस की पत्तियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अक्सर ये आपको पेड़ों पर लटके दिख जाएंगे। ये दिन का लगभग 10% समय खाने में और बाकी का 90% समय सोने में ही लगा देते हैं। रिसर्चर मानते हैं कि पेड़ों पर सोने की वजह से इनका स्पाइन कर्व हो जाता है। ईस्टर्न और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव फर के कारण काफी सुंदर और क्यूट लगते हैं। टेस्मेनियन डेविल्स। टेस्मेनियन डेविल्स को उसकी आवाज से भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनकी आवाज काफी क्रीपी होती है। इस जानवर का नाम टेस्मेनियन डेविल इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टेस्मेनिया में ही पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स की सभी प्रजातियों में इनकी बाइट फोर्स काफी ज्यादा होती है, जो किसी इंसान के हाथ को भी झटके में तोड़ सकती है। बड़ा मुंह होने के कारण ये अपना जबड़ा 80 डिग्री में खोल सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी मार्सुपियल्स माना जाता है। अपोसम। ज्यादातर मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया और गिनी में पाए जाते हैं, मगर अपोसम एक ऐसा जानवर है जिसे अमेरिका में देखा जाता है। इनकी खासियत यह है कि जब भी किसी शिकारी जानवर से इसका सामना होता है तो ये मरने का नाटक करने लगते हैं। ऐसा करने से अपनी जान बचाने में ये कई बार कामयाब भी हो जाते हैं। मादा opossum एक बार में 20 बच्चों को जन्म देती है, जो काफी छोटे साइज के होते हैं, और यहीं से इनकी सर्वाइवल रेस शुरू हो जाती है। पाउच से एक बार बाहर निकलने के बाद इसके बच्चे कई महीनों तक अपनी माँ के पीठ पर बैठकर सैर करते हुए देखे जा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि opossum के मुंह में 50 दांत होते हैं, जिसके कारण कई रिसर्चर मानते हैं कि धरती पर मौजूद सभी मैमलों में opossum के दांत ज्यादा होते हैं। ये मछली, पक्षी, सांप के अलावा दूसरे मैमल्स को भी अपना खुराक बना लेती है। वॉम्बैट।
ऑस्ट्रेलिया के साउथ रीजन में पाए जाने वाला ये जीव घास के मैदान और पहाड़ी इलाकों में देखे जाते हैं। इस जानवर को कोआला का करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है। इतना ही नहीं, ये जानवर करीब 42 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। वॉम्बैट ज्यादातर घास, फल, रूट और सब्जियां खाते हैं, मगर इनकी खासियत यह है कि इनके खाए हुए खाने को पचने में तकरीबन 4 से 6 दिन का समय लगता है। वॉम्बैट कैंगरू के बाद धरती का दूसरा सबसे बड़ा मार्सुपियल है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे मार्सुपियल्स जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।